कानिफनाथ को शैविक नवनाथ संप्रदाय के 9 महायोगियों में से एक माना जाता है और वे भारत और तिब्बत के वज्रयान तंत्रिक परंपराओं के महासिद्धों में से एक प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उन्हें विभिन्न कथाओं में कई नामों से पहचाना जाता है, जैसे कृष्णाचार्य, कृष्णपद, कन्हुपद, कंफ, कन्हापा, कन्हा, आचार्य चार्यपा, कनीफनाथ, कनारीनाथ, कन्नुपा, कन्होबा। उनकी उपस्थिति 10वीं शताब्दी तक बताई जाती है। चतुराशीति सिद्ध प्रवृत्ति के अनुसार वे सोमपुरी नामक स्थान पर उत्पन्न हुए थे और वे ब्राह्मण जाति के थे। अपने प्रारंभिक वर्षों में उन्होंने सोमपुरी विहार, जो वर्तमान में बांग्लादेश के राजशाही जिले के पहाड़पुर में है, में संन्यास लिया था, जिसे राजा देवापाला ने बनवाया था। बाद में उन्हें अपने गुरु जलंधर नाथ से हे वज्रमंडल साधना की दीक्षा प्राप्त हुई और उन्होंने 12 वर्षों तक इसका अभ्यास किया, जिसके बाद उन्हें सिद्धियां प्राप्त हुईं। उनके कई शिष्य थे जिन्हें वे विहीन वराही या वज्र वराही के रहस्यों में दीक्षा देते थे, जो उनकी पत्नी देवी श्री हेरुका के साथ जुड़े थे। कानिफनाथ को बांग्लादेश में कन्हुपा के नाम से जाना जाता है और वहां के सहज परंपरा में उनका महत्वपूर्ण स्थान है, जहां वे एक सिद्धाचार्य माने जाते हैं। इन पहले के कवियों ने पुरानी बांग्ला अपभ्रंश बोली में कन्हुपद के नाम से लिखा। उनके दोहे चार्य पद या चार्य गीति नामक पुस्तक में पाए जाते हैं, जिसे बांग्ला के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक माना जाता है, जिसमें अन्य सिद्धाचार्यों की रचनाएं भी हैं। चार्य गीति में कुल 50 दोहे शामिल हैं, जिनमें से 12 दोहे कन्हुपा द्वारा लिखे गए थे। ये दोहे उनके उपदेशों का प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त करते हैं और इनकी रचनाएं व्यापक रूप से लोकप्रिय हुई और उन्हें सामान्य जनता द्वारा गाया जाता था। ये सिद्धाचार्य बांग्ला भक्ति कविता के विकास में महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले थे और बांग्ला भाषा के पहले लेखकों के रूप में पहचाने गए। कानिफनाथ का मंदिर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के माड़ी में स्थित है, जिसमें उनका समाधि स्थल है, जो सुंदर पत्थरों और नक्काशियों से सुसज्जित है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि मुख्य मंदिर एक बंद कमरे में स्थित है और केवल पुरुषों को इसके अंदर प्रवेश की अनुमति है। यह सिर्फ एक दरवाजे से प्रवेश नहीं है, एक छोटा सा उद्घाटन है जो शायद 1 फुट से थोड़ा अधिक होगा, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति केवल पुरुष और बिना शर्ट पहने को रेंगते हुए मंदिर में प्रवेश करना पड़ता है और उसी रास्ते से बाहर आना पड़ता है, क्योंकि पांव मंदिर की ओर नहीं किए जा सकते। हालांकि यह दिलचस्प है कि विभिन्न आकारों के लोग भी मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति सूर्यास्त के समय मंदिर पहुंचता है तो सूर्य की रोशनी मंदिर पर सुंदरता से पड़ती है, क्योंकि इसके चारों ओर कोई अन्य पहाड़ियां नहीं है। पुणे से कुछ दूर एक पहाड़ी पर भी कानिफनाथ का एक मंदिर स्थित है, जो एक शानदार किले की तरह है। इसके बारे में एक कहानी भी है, जो बहुत पुरानी है। जब 17वीं शताब्दी में रानी येसुबाई और बालराजे शाहू महाराज प्रथम मुगल आक्रमणकारियों से घिरे हुए थे, उस समय रानी येसुबाई ने श्री कानिफनाथ से वचन लिया था कि यदि शाहू महाराज को 5 दिनों के भीतर मुक्त किया गया तो वह भगवान के लिए एक कांस्य घोड़ा बनाएंगी। कानिफनाथ ने भक्त रानी की पुकार सुनी और 5 दिनों के भीतर युवराज शाहू महाराज को सुरक्षित रूप से रिहा कर दिया। शिरडी में लेंदी के रास्ते में भी कानिफनाथ का एक मंदिर है, जिसे साईं बाबा अपने जीवन काल में जाया करते थे।